बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्क्वायर रूट को सीखेंगे। स्क्वायर रूट इसका ईजीएस्ट वे क्या है। वैसे इसको दो डिफरेंट वेज में ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ये जो मेथड हम सीख रहे हैं ये कंपैरेटिवली आसान है। इसको हमने टोटल 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करना है। हमारे सामने 3 डिफरेंट रकमें दी हुई हैं, 144, 4225 एंड 11025। हम इन तीनों का स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। तो पहले स्टेप में तो बच्चों हमने इनकी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। पेयरिंग जो है ये हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है। 144 यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। पेयरिंग के अंदर 2 डिजिट्स होती हैं ना, तो राइट साइड से हमने पेयरिंग स्टार्ट की। जो राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं वो पहला पेयर हो गए, और जो बच जाएगा वो दूसरा पेयर हुआ। अब सेकंड जो रकम है यहाँ पे देखें आप, सेकंड वैल्यू के अंदर हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स हैं। तो राइट साइड पे 2, उनका एक पेयर बन गया, और उसके बाद 42 जो है ये भी एक कंप्लीट पेयर है। और जो हमारे पास तीसरी वैल्यू है 11,025 की, यहाँ पे अगेन हमने राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट की। तो पहले हमारे पास 2 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स, फिर एक बचा तो वो 1 डिजिट। तो ये वे है पेयरिंग का कि आपने राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करनी है, जो रह जाए वो अकेला होगा। 3 डिजिट है तो राइट साइड पे एक पेयर बना, और उसके बाद डिजिट जो है वो अकेला रह गया। फिर इस तरह से 4 है तो दोनों पेयर बन गए, 5 हैं अगर 6 होंगे तो 3 पेयर बन जाएंगे, 7 है तो 3 पेयर बन जाएंगे, और एक हमारे पास सिंगल रह जाएगा। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में हमने ये करना है कि जो लेफ़्ट साइड पे डिजिट है उसके मुताबिक हमने उसको डिवाइड करना है, लेकिन ऐसे डिजिट से डिवाइड करना है कि जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू इस डिजिट के बराबर है या इससे कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें 144 वाली जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसी कौन सी रकम है जिसको मल्टीप्लाई करें उसी के साथ तो वैल्यू इसके बराबर या इससे कम है, तो वो 1 बनता है। हम अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आएगा 1। तो हमने ये किया 1 इंटू 1, यहाँ पर हमारे पास 1 आया, और 1 में से 1 जाएगा 0 तो नीचे। अब नॉर्मली जब डिवीजन के क्वेश्चन होते हैं तो नीचे एक रकम आ रही होती है, यहाँ पे हम पूरा पेयर नीचे लेके आते हैं। तो हमने यहाँ से पेयर नीचे लेके आए 44 का। और दूसरे क्वेश्चन में आप देखें वहाँ पे हमारे पास 42 है पहले, तो हम अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है, और अगर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 बनेगा, जो कि 42 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 6 इंटू 6 किया तो हमारे पास 36 आया, और 42 में से 36 जाएगा तो 6 नीचे आ गया। और उसके बाद क्या था 25 वाला पेयर, हम 25 वाले पेयर को नीचे ले आए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अगेन जो लेफ़्ट साइड पे बच रहा है डिजिट वो 1 है, तो हमें 1 इंटू 1 करना पड़ेगा, और 1 इंटू 1 हुआ, और अगला पेयर जो है 10 का वो नीचे आ गया। तो हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमने थर्ड स्टेप की तरफ आना है। हमारे पास जो ऊपर रकम आई है इस डिवीज़न के बाद, अब हम उसको स्टेप 2 में लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल 144 वाले क्वेश्चन के अंदर हमने 1 से डिवाइड किया था, तो ऊपर भी आपको बताया मल्टीप्लाई भी 1 से होगा। वो ऊपर जो हमारे पास 1 था उसको डबल करके नीचे लिया तो वो हो गया 2, और यहाँ से 44 वाला पेयर भी नीचे आ गया। अब हमने अगेन वही पैटर्न अडॉप्ट करना है। इस 2 के पीछे हम कोई ऐसा डिजिट लगाएंगे कि जिससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करें। फॉर एग्जांपल इस 2 के पीछे अगर हम एक और 2 लगा दें तो ये 44 हो जाएगा, और हमें इसको फिर 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके पीछे 2 वाला डिजिट ऐड किया है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 इंटू 2 दैट इज़ 44, और नीचे कुछ नहीं बचता, तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकल आया। और जवाब इसका 22 नहीं आएगा, वो जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू वो इसका जवाब होगी, तो ये स्क्वायर रूट बना 12। अच्छा, अब ये जो सेकंड है यहाँ पे आप देखें हमने 6 इंटू 6 किया था, तो ऊपर हमारे पास अब 6
बचा था, तो उस 6 को हम डबल करके नीचे ले आए, ये हो गया 12, ये 12 हो गया। अब वही पैटर्न है कि हम इससे पीछे वो ऐसा डिजिट लिखेंगे कि उसी डिजिट से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, और वो नियरेस्ट वैल्यू हो या वो इक्वल वैल्यू। तो अगर इस 12 के पीछे मैं 5 लिख दूँ तो ये 125 हो जाएगा, और मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने यही किया, इसके पीछे 5 ऐड किया और 5 को ऊपर 6 के पीछे हमने 5 भी ऐड कर दिया। अब 125 65 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा जिसको हमने अभी ऐड किया। तो 125 इंटू 5 625, 625 माइनस 625 ज़ीरो हो गया, और हमारे पास इसका जवाब आया 65। तो 4225 जो है ये 65 उसकी स्क्वायर रूट है। और थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अब बचा था 10 वाला पेयर नीचे आया था, और हम ऊपर हमारे पास 1 था, हमने 1 को डबल किया, नीचे हमारे पास 2 हो गया। अब वो हो गया 2, और यहाँ पे हमारे पास है 10। तो 2 के पीछे अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो 10 से उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल सबसे छोटी वैल्यू 1 बनती है, अगर हम इसके पीछे 1 भी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 21, जबकि जिसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं वो सिर्फ 10 बचता है, और वो वैल्यू इससे छोटी है, तो हमें मज़ीद जो नेक्स्ट पेयर है वो नीचे लाना पड़ेगा। तो हमने 25 वाला पेयर भी नीचे ले आए। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल जो है मेथड अप्लाई नहीं हुआ, और हमें नेक्स्ट उसको नीचे लाना पड़ा, नेक्स्ट पेयर को नीचे लाना पड़ा, तो हमें अब ऊपर जो हमने 1 लगाया था उसके बाद 0 ऐड करना पड़ेगा। हमने उसके बाद 0 ऐड किया और 25 को नीचे लेके, आप डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते। हमने 25 को भी नीचे लिया, अब हमारे पास यहाँ पे हो गया 1025, और ये क्योंकि अब ऊपर 1 नहीं है, अब 10 है, तो हम 10 को जब डबल करके यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे भी अब पहले 2 लिखा हुआ था, अब ये 20 हो जाएगा। अब हम 20 के पीछे कोई ऐसा डिजिट ऐड करेंगे जिसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई भी करें। तो हमने 20 के साथ 5 को ऐड कर दिया, तो ये 205 हो गया। 205 इंटू 5 ये 1025, और 1025 में से 1025 जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसका जवाब आएगा 105। और स्टेप 4 की अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो क्या होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 44 पे ख़त्म ना हो रहा होता तो हम ऊपर से 12 को डबल करके फिर नीचे लेके आते और ये 24 हो जाता। अब यहाँ पे रकम अगर जो हमारे पास वैल्यू बची हुई है ये इससे कम वैल्यू हो जाती, तो हम इशारिया लगा के, इशारिया के बाद भी यहाँ पे एक पेयर नहीं आता, पेयर ऑफ ज़ीरोज़ नीचे आते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके अंदर कुछ भी डिस्कस करने वाला हो तो डिस्कस कीजिएगा, ना समझ आए तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।